सूरजपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। यहाँ मिट्टी की खुशबू, सरसों के खेत, मवेशियों की हाँप और शाम को हंसते बच्चों की आवाज़ें हर घर में गूंजती हैं। मगर हर खूबसूरती के पीछे कुछ कहानियाँ छिपी होती हैं और एक घर में आज भी दर्द छिपा हुआ है। सावित्री, मैंने अपनी पूरी जवानी इस ज़मीन पर पसीना बहाते गुजार दी। मैंने कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। बस यही सोचा कि मेरा बेटा आदित्य पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। मगर आज जब मैं उसे गलियों में नशे में लड़खड़ाते देखता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? राजेश जी, खुद को कसूरवार मत ठहराइए। आपने उसे हमेशा सच्चाई और मेहनत का सबक दिया, मगर कभी कभी औलाद अपने कदमों से ठोकर खाकर ही सीखती है। मैं हर रात भगवान के सामने दीप जलाती हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। इसी वक्त आदित्य चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा था, हाथ में बोतल और आंखों में जिद। तुम लोग समझते नहीं हो, मैं इस छोटे से गांव में सड़कर नहीं मरना चाहता। मेरे ख्वाब बड़े हैं। मैं शहर जाकर बड़ा कारोबार करूंगा, बड़ी गाड़ी चलाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि आदित्य किसी से कम नहीं। अगर 2 घूंट पी लेता हूं तो इसमें क्या बुराई है? ये तो बस थोड़ा सा सुकून देता है। सुकून? क्या वाकई तुम्हें सुकून मिलता है या तुम अपने अंदर की बेचैनी से भाग रहे हो? तुम्हारे बाप हर रोज तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारी माँ आंसू बहाती है और तुम यहाँ बैठकर अपनी जिद को आजादी का नाम दे रहे हो। मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं गुजारूं। मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, सब मुझे ही क्यों समझाते हैं? रात गहरी हो चुकी थी जब आदित्य घर पहुंचा। आदित्य, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने अपनी हड्डियों का गूदा तक इस जमीन में निचोड़ दिया ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं। मगर तुम इस नेमत को ठुकराकर खुद को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। शराब इंसान से उसकी इज्जत, उसका होश और उसका खानदान सब छीन लेती है। बाबा, आप हर बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना देते हैं? मैं अभी जवान हूँ, थोड़ा बहुत पी लिया तो क्या कयामत आ गई? आपके जमाने और थे, अब जमाना बदल चुका है। बेटा, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, माँ बाप का दिल नहीं बदलता। तुम्हारी एक लड़खड़ाती हुई चाल मेरे दिल पर हजारों चोटें लगा देती है। चंद दिन बाद पंचायत में बात उठी। राजेश, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, मगर आदित्य की वजह से गांव के लड़के बिगड़ रहे हैं। अगर तुमने इसे ना रोका तो हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। प्रधान जी, एक बाप के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि उसे अपने बेटे के लिए सफाई देनी पड़े। मैं वादा करता हूँ, मैं उसे समझाऊंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस ही क्यों न लगानी पड़े। ये सब सुनकर आदित्य के अंदर गुस्सा और जिद मजीद बढ़ गई। सब मिलकर मुझे कसूरवार बना रहे हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अगर मैं इस गांव से चला जाऊं तो शायद सबको सुकून मिल जाए। बेटा, घर छोड़कर जाने से मसले हल नहीं होते। इंसान अपने साये से भी नहीं भाग सकता। भगवान ने तुम्हें ये घर दिया है, इसे ठुकराओ मत। माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं घट रहा हूँ यहाँ। अचानक एक दिन राजेश खेत में गिर पड़ा। आदित्य, तुम्हारे बाबा बेहोश हो गए हैं, जल्दी आओ। बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी माँ का सहारा बनोगे या उसे तन्हा छोड़ दोगे? मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम सीधे रास्ते पर चलो। बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, इतनी सी बात पर हिम्मत क्यों हार रहे हैं? मगर अंदर से आदित्य हिल चुका था। क्या मैं वाकई गलत हूँ? क्या मेरी जिद ने सबको दुख दिया है? मगर मैं अपने ख्वाब कैसे छोड़ दूँ? ख्वाब देखना गलत नहीं, मगर खुद को तबाह करना गलत है। तुम शहर जा सकते हो, कुछ बन सकते हो, मगर नशे के सहारे नहीं। उसी रात आदित्य ने फिर नशा किया और वापसी पर हादसा हो गया। भगवान, अगर तू मुझे एक मौका दे दे तो मैं सब ठीक कर दूंगा। गांव वाले उसे घर लाए। बेटा, आज तुम्हें खो देने का खौफ मुझे अंदर से तोड़ गया। दौलत, ख्वाब, जिद सब बेमानी है अगर जान ही न रहे। मैंने भगवान से वादा किया था कि अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं हर दिन उसके लिए दुआ करूंगी। चंद दिन बाद आदित्य को होश आया। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और सामने माँ बाप की भीगी आंखें थीं। बाबा, माँ,
मैंने आप दोनों को बहुत रुलाया है ना। जब मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था तो मुझे पहली बार मौत का खौफ महसूस हुआ। मुझे लगा अगर आज मेरी सांस रुक गई तो मैं आप दोनों से माफ़ी भी नहीं मांग सकूंगा। क्या मैं वाकई इतना खुदगर्ज हो गया था कि अपनी खुशी के लिए आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया? बेटा, बाप का दिल कितना भी जख्मी हो जाए, वो अपने बच्चे से नफरत नहीं करता। जब तुम सड़क पर पड़े थे तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया टूट गई हो। मैंने अपने भगवान से कहा कि मेरी उम्र भी मेरे बेटे को दे दे, बस इसे बचा ले। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे बगैर ये घर सिर्फ दीवारों का ढेर रह जाएगा। आदित्य, माँ के लिए औलाद कभी बोझ नहीं होती। तुम्हारी हर गलती के बाद भी मैं तुम्हारे लिए दुआ ही मांगती रही। जब लोग तुम्हारी बुराई करते थे तो मेरा दिल टूट जाता था, मगर मैं जानती थी कि मेरा बेटा बुरा नहीं, बस रास्ता भटक गया है। माँ, मैंने आपकी ममता का मजाक बनाया। बाबा, मैंने आपकी इज्जत को दाग लगाया। आज मुझे समझ आया कि आज़ादी का मतलब माँ बाप के दिल तोड़ना नहीं होता। अगर आप मुझे एक और मौका दें तो मैं अपनी हर सांस आपके नाम कर दूंगा। मौका हम नहीं देते बेटा, मौका जिंदगी देती है, और जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। लेकिन याद रखो, वादा सिर्फ ज़बान से नहीं, किरदार से पूरा होता है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपनी कमजोरियों से लड़ना होगा। चंद दिन बाद आदित्य ने अपने दोस्तों को बुलाया। मोहन, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद शराब मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। मैंने देखा है कि ये सिर्फ जिस्म को नहीं, रिश्तों को भी खोखला कर देती है। मैं अपने माँ बाप को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता। आदित्य, अगर तुम सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मगर याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। नशा छोड़ने के बाद इंसान को अपने अंदर के खला से लड़ना पड़ता है। मैं इस खला को मेहनत से भर दूंगा। मैं खेत संभालूंगा, बाबा के साथ काम करूंगा और खुद को इतना मजबूत बना दूंगा कि फिर कभी इस अंधेरे की तरफ ना देखूं। अगली सुबह पहली बार आदित्य सूरज निकलने से पहले उठा। बेटा, आज इतनी जल्दी? बाबा, आज से मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने हमेशा ख्वाबों की बात की मगर मेहनत नहीं की। अब मैं ख्वाब भी देखूंगा और पसीना भी बहाऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। खेत में काम करते हुए आदित्य के हाथों में छाले पड़ गए। बाबा, आपने सारी जिंदगी ये सब अकेले किया। मैं तो चंद घंटों में थक गया हूँ। आपकी मेहनत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेहनत से डरने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। तुम बड़े ख्वाब देखते थे, अब इन ख्वाबों की कीमत समझो। पसीने के हर कतरे में इज्जत छिपी होती है। चंद हफ्तों बाद गांव वालों का रवैया बदलने लगा। आदित्य, मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता है। प्रधान जी, मैंने सबको मायूस किया था। अब मैं चाहता हूँ कि गांव के किसी और लड़के को वो गलती ना दोहराने दूं जो मैंने की। रात को घर में सुकून था। बेटा, आज तुम्हारी आंखों में पहली बार सुकून देख रही हूँ। पहले उनमें जिद थी, अब जिम्मेदारी है। माँ, पहले मैं खुद को तन्हा समझता था, इसलिए नशे में सुकून ढूंढता था। मगर अब समझ आया कि सुकून घर के आंगन में था, आपकी दुआओं में था। याद रखो बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका खानदान होता है। जब तक हम एक हैं, कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। फसल तैयार हुई और इस बार रिकॉर्ड पैदावार हुई। बाबा, देखें, हमारी मेहनत रंग ले आई। ये सब आपकी रहनुमाई का नतीजा है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे अज़्म का नतीजा है। मैंने तुम्हें गिरते भी देखा और उठते भी। असल फ़ख्र उठने पर होता है। आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरा बेटा बदल गया है। मंदिर के आंगन में आदित्य ने नौजवानों को जमा किया। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नशा इंसान को कैसे अंधा कर देता है। मैंने अपनी माँ के आंसू देखे, अपने बाप की झुकी हुई कमर देखी। अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो याद रखो, नशा वक्ती सुकून देता है मगर मुस्तकिल बर्बादी। आदित्य भैया, अगर कोई गलत रास्ते पर चला जाए तो वापस कैसे आए? पहला कदम है अपनी गलती मानना, दूसरा कदम है हिम्मत करना और तीसरा कदम है कभी पीछे ना देखना। गांव में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। बेटा, आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैंने दोबारा जवानी पाली हो। बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। अगर उस दिन हादसा ना होता तो शायद मैं कभी न संभलता। भगवान कभी कभी हमें झटका देता है ताकि हम जाग जाएं। मैं वादा करता हूँ कि कभी इस रास्ते पर वापस नहीं जाऊँगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए।
मुश्किलें आएंगी, मगर अब तुम मजबूत हो। अब हमारा घर पहले से ज्यादा रोशन है। सूरजपुर के इस घर में अब आंसुओं की जगह मुस्कुराहट थी। एक बेटे ने अपनी गलतियों से सीखकर न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान गिरकर खत्म नहीं होता, बल्कि गिरकर संभल जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। आदित्य की तरह अगर कोई भटक भी जाए तो भगवान हर किसी को एक न एक दिन संभलने का अवसर जरूर देते हैं। बस ज़रूरत होती है हिम्मत की, सच को कबूल करने की और परिवार के प्रेम को समझने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो और आप ऐसी ही प्रेरणाक और संदेश भरी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। इसी तरह की और भी जीवन बदल देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, नशा जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है, मगर सही फैसला इंसान को नई रोशनी देता है। अपने सपनों को बर्बाद मत कीजिए, नशे से दूर रहिए और अपने परिवार के प्रेम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जो नौजवान नशे को ना कहता है, वही अपने भविष्य को हाँ कहता है। नशा छोड़िए, जीवन को गले लगाइए।